हेलो फ्रेंड। तो ये जो हम केस देखने जा रहे हैं इस केस का नाम है भाऊ राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी फैमिली लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें भी क्वेश्चन यही डिसाइड होगा, यानी इशू यही डिसाइड होगा कि क्या जो सेकंड मैरिज है उसका प्रॉपर सोलमनाइजेशन होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपरली होनी चाहिए, मतलब सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए होने चाहिए जो एसेंशियल रिचुअल्स फॉलो किए जाने चाहिए, सो दैट वी कैन कन्विक्ट सम पर्सन ऑफ बाइगेमी। तो बाइगेमी का ऑफेंस बनाने के लिए क्या सेकंड मैरिज में जो एसेंशियल राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स और कस्टम और सेरेमनीज, क्या वो सब फॉलो किए गए हुए होने चाहिए। तो ये है। तो चलिए खैर उसको हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम एक बार इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो वही है, फैक्ट्स क्या है। मैरिज होती है, ठीक है, एपिलेंट की, जिसका नाम है भाऊराव शंकर लोखंडे। किससे मैरिज हो रही है? कंप्लेनेंट, इनकी जो वाइफ है, पहली वाइफ, ठीक है, इंदू बाई। तो इनकी इंदू बाई से शादी होती है। तो उसमें सारे जो रिलीजियस राइट्स एंड कस्टम्स होते हैं अंडर सेक्शन 7 में, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर सप्तपदी एक एसेंशियल राइट्स है तो उसको परफॉर्म करना जरूरी है। तो जो भी सेक्शन 7 में तरीका दिया हुआ है कि शादी ऐसे पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर वे को इसमें फॉलो किया गया। ठीक है। लेटर ही मैरिड कमलाबाई। तो पहले इंदुबाई से शादी हो चुकी है, और जैसे जैसे सेक्शन 7 में जो जो कस्टम्स राइट्स के हिसाब से शादी होनी चाहिए वैसे हुई है। लेकिन पहली वाइफ के रहते हुए, पहली मैरिज के सबसिस्ट होते हुए, इनकी दूसरी शादी किससे हो जाती है? कमलाबाई से। अब भाई जब कमलाबाई से इनकी शादी हो गई तो इनको, इनकी जो वाइफ है, उन्होंने कंप्लेन किया होगा, जिसके बाद इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में। किस चीज के लिए? बाइगेमी के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ में बाइगेमी अलाउड नहीं है। ठीक है। अब ये अपील में जाते हैं, और तो इनका जो सेशन जज होते हैं अपील में, और हाई कोर्ट जो है इनकी अपील को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है। अब ये बंदा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। ये कहते हैं सर देखिए, जो मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी ना, वो तो फर्स्ट मैरिज मेरी सही तरीके से हुई थी, सारे जो रिचुअल्स होते हैं सब कुछ फॉलो किया गया था। लेकिन सर, जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसको ये प्रूफ करना चाहिए। क्या प्रूफ करना चाहिए? उसको ये प्रूफ करना चाहिए मेरे को कन्विक्ट करने के लिए कि जो मेरी सेकंड मैरिज है ना, वो प्रॉपरली कंडक्ट हुई थी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब सारे जो रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज फॉलो होने चाहिए थे, वो सब फॉलो हुए थे। राइट्स एंड सेरेमनीज, यानी यहाँ पर सप्तपदी फॉलो हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में स्टेट क्या कह रहा है? स्टेट कह रहा है सर इनकी मैरिज ना गांधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज में आनी आती है। ठीक है। तो इसके लिए जो रिलीजियस राइट्स सेक्शन 7 में दिए हुए हैं वो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इनकी जो सेकंड मैरिज है, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी सेकंड मैरिज हुई नहीं है बिकॉज सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो राइट्स फॉलो हुए होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं हुए, तो ये गलत बात है। इनकी सेकंड मैरिज को माना जाना चाहिए, और जब इनकी सेकंड मैरिज हुई है तो इनका जो कन्विक्शन है वो सही है। ठीक है। तो स्टेट ने साथ में ये भी कहा कि सेक्शन 494 के लिए, सेक्शन 494 में कन्विक्ट करने के लिए सेकंड मैरिज जो है उसकी वैलिडिटी, ठीक है, को चेक करना एक प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये सेकंड मैरिज हो चुकी है, तो उसमें वेदर द मैरिज वाज सॉल्मनाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट, ये चेक करना नेसेसरी नहीं है, प्रीरिक्विजिट नहीं है, ऐसा स्टेट का कहना है। अब हमारे पास इशू यही है। इशू ये है कि क्या अगर हम किसी को बाइगैमी के लिए कन्विक्ट कर रहे हैं, बाइगैमी के लिए कन्विक्ट करना है या उसको हमें ऑफेंस मानना है, तो उसके लिए सेकंड मैरिज जो हुई है, क्या वो प्रॉपरली सोलमनाइज होनी चाहिए? ठीक है। टू चार्ज सम पर्सन विद सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। तो सिंपल सीधे शब्दों में यही है कि क्या अगर सेकंड मैरिज किसी की हुई है, उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी सेकंड मैरिज हुई है, तो क्या जो हमारे राइट्स दिए हुए हैं सेक्शन 7 के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसकी सेकंड मैरिज होनी चाहिए? या अगर हमें लगता है नहीं, सारे सब कुछ नहीं फॉलो किया गया है, बट तब भी हम सेकंड मैरिज मान लेंगे? तो ये यहाँ पर डिसाइड कर रहा है। क्योंकि जो एपिलेंट है वो क्या कह रहा है? एपिलेंट कह रहा है कि मेरी सेकंड मैरिज हुई ही नहीं है। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज एसेंशियल एलिमेंट्स जो है सेक्शन 7 के, उसको नहीं हमने फॉलो किया था सेकंड मैरिज में। तो हमने तो बस ऐसे मजाक में एक दूसरे को माला पहना दी थी, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने किया, और इसको इन लोगों ने, मेरी वाइफ ने सेकंड मैरिज मान ली। तो इसकी ये आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट held that prosecution has not successfully proven that the marriage between the appellant and Kamla Bai
in 1962 adhered the customary rights mandated by section 7 of HMA। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कोर्ट फर्दर सेड दैट इट unequivocally मतलब इन क्लियर टर्म्स it did not meet the essential requirements of a valid marriage। फिर क्या बोल रहे हैं कोर्ट और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कोर्ट कह रहे हैं द यूनियन बिटवीन appellant and Kamlabai does not fall within the scope of solemnized marriage as outlined in section 17 of HMA। As a result, it does not incur the consequences stipulated in section 494 of IPC, even though appellant's first wife was alive at the time of second marriage to Kamla Bai। तो कोर्ट इसमें क्या कह रहे हैं? कोर्ट कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो सक्सेसफुली प्रूव नहीं कर पाए कि जो उनकी सेकंड मैरिज हुई थी, ठीक है, जो appellant की सेकंड मैरिज है वो प्रॉपर कस्टम से, जो प्रॉपर कस्टम है एंड राइट्स जो है उसको फॉलो करके हुई है, तो ये प्रूफ करने में फेल रहे। ठीक है, नॉट सक्सेसफुली प्रूव है, तो प्रूफ नहीं कर पाए कि एपेलेंट और कमलाबाई के बीच में जो कस्टमरी राइट्स थे जो मैंडेटेड है सेक्शन 7 में, ठीक है, जो सेक्शन 7 में मैंडेटेड है उसके अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई थी। तो भाई जब उनकी शादी प्रॉपर सोलनाइजेशन नहीं हुआ, मतलब जो सप्तपदी जैसा होना चाहिए सेक्शन 7 में, या जो और भी राइट्स जो उनके कस्टमरी राइट्स हैं वो प्रॉपर नहीं फॉलो हुए, तो बस जस्ट ऐसे माला पहना दी एक दूसरे को तो मैरिज थोड़ी ना हो गई। तो कोर्ट ने इसकी बात को सही मान लिया और ये इसी वजह से क्या हो गए, फिर बच जाते हैं। तो मेन यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने क्या हेल्प कर रहे हैं? कोर्ट हेल्प कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर सोलनाइजेशन ऑफ सेकंड मैरिज इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। तो भाई बाइगैमी के लिए अगर किसी को पनिश करना है तो सबसे पहले क्या, उसकी पहली मैरिज सही से हुई होनी चाहिए, ठीक है। फिर पहली मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज भी उसने जो करी हो ना, तो वो प्रॉपर जो सेक्शन 7 है उसमें जो कस्टम एंड राइट्स हैं उसको फॉलो करते हुए हुई होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर सोलनाइजेशन हुआ होना चाहिए मैरिज का। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ माला वाला एक दूसरे को पहना दी, तो उसको नहीं मानेंगे। मैरिज कब मानेंगे? सेकंड मैरिज जब प्रॉपर उसका सोलनाइजेशन हो। ये समझ में आ गया? तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा अब आपको। तो इन एसेंस कोर्ट ने बोला कन्विक्शन ऑफ द एप्लेंट अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी कैन नॉट बी अपहेल्ड बिकॉज क्या नहीं हुआ, प्रॉपर सोलनाइजेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ। तो प्रॉपर सोलनाइजेशन अगर हो जाता तब ये बंदा जो इसका नीचे कन्विक्शन हुआ था मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर इस बंदे की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि सेकंड मैरिज अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो मैरिज प्रॉपर उसका सोलनाइजेशन होगा, तभी ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने बाइगेमी करी। सो फर्स्ट मैरिज, ठीक है, उसके दौरान सेकंड मैरिज हुई और वो सेकंड मैरिज जो हुई उसमें भी सेक्शन 7 के जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल सेरेमनी है, उसको फॉलो किया हुआ होना चाहिए। इन मोस्ट केसेस ये क्या होती है एसेंशियल सेरेमनी? सप्तपदी, सेक्रेट फायर के सामने 7 स्टेप्स, मतलब जो हम 7 फेरे बोलते हैं वो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।